क्या 4 जून को कुछ ऐसा बड़ा होने जा रहा है जिसके चलते एडवांस में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लान बी के ऊपर काम शुरू कर दिया है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को जेड सिक्योरिटी देना, संसद की सुरक्षा से दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को हटाकर ट्रेंड कमांडो सीआईएसएफ का लगाना, पूरी संसद की सुरक्षा उन्हीं के हवाले कर देना, और उसके बाद सेना प्रमुख मनोज पांडे जी का कार्यकाल बढ़ाया जाना, और अब बार बार एनएसजी कमांडो सीआईएसएफ सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, सेना के कमांडो के द्वारा संसद भवन के ऊपर चारों तरफ परिसर में छत के ऊपर हेलीकॉप्टर से ड्रॉप कर करके मॉक ड्रिल करना, और वो भी पूरा तामझाम आमली जामा के साथ, भारी सुरक्षा बल के साथ। ये चीज़ें दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में एक प्लान भी पल रहा है। आपको संदेह होगा कि देखिए ये सारी चीज़ें तो आम बातें होंगी, इनका प्लान बी से क्या लेना देना। छोड़ दीजिए राजीव कुमार जी की जेड सिक्योरिटी को, उसको लेकर बता देंगे कि देखिए इनकी सुरक्षा को खतरा हो गया था। आप छोड़ दीजिए दिल्ली पुलिस को हटाना संसद की सुरक्षा से, आप छोड़ दीजिए सीआरपीएफ के कमांडो, सेना के कमांडो और दिल्ली पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से बार बार संसद भवन के ऊपर मॉक ड्रिल करना। सिर्फ और सिर्फ एक बात का जवाब मुझे दे दीजिए कि सेना प्रमुख का कार्यकाल अब चुनाव के दौरान किस लिए बढ़ाया जा रहा है। जो सारी पावर चुनाव आयोग के पास चली जाती हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस का इस्तेमाल करते हुए मोदी जी क्यों मनोज पांडे जी का कार्यकाल बढ़ा रहे हैं। 50 साल में, पिछले 50 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि जो सेना अध्यक्ष रिटायर होने वाले हैं, रिटायरमेंट से पहले ही उनको सेवा विस्तार दे दिया जाता है। हम सबको पता है कि कोई भी ऑपरेशन लीड करना होता है सेना के द्वारा तो थल सेना के अध्यक्ष ही उसके मुखिया होते हैं। सर्वप्रथम वही ऑर्डर देते हैं, वही तीनों सेनाओं को फॉलो करना होता है। और यही क्यों, आपके संदेह को और पक्का करने के लिए कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं। नौसेना के प्रमुख आर हरि कुमार जी का 30 अप्रैल को रिटायरमेंट था। अभी जो 30 अप्रैल गई, इनको आचार संहिता लागू हो चुकी थी। 19 अप्रैल को जो नियुक्ति वाली कैबिनेट कमेटी है, उन्होंने निर्णय ले लिया कि भाई आर हरि कुमार जी 30 अप्रैल को जो यूजुअल डेट है उसको रिटायर हो ही रहे हैं, और नई नियुक्ति किसको दी जाएगी? दिनेश के त्रिपाठी नौसेना के नए प्रमुख होंगे। 19 अप्रैल को डिसीजन लिया गया। 19 अप्रैल को क्या था? प्रथम चरण के चुनाव थे, आचार संहिता लागू हो चुकी थी। तो अब सेना अध्यक्ष को विस्तार दिए जाने के चलते जो एवज में झूठ फैलाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के चलते नई नियुक्तियों के निर्णय नहीं लिए जा सकते, ये सरेआम झूठ प्रदर्शित होता है। कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है जिसको सेना अध्यक्ष के सहारे आमले जामा पहनाया जाना है। नौसेना प्रमुख को नियुक्त कर देना और सेना प्रमुख का कार्यकाल बढ़ा देना दर्शाता है कि खतरा बाहरी नहीं, खतरा आंतरिक है। और जो खतरा है वो क्या हो सकता है, वो बखूबी आपको भी पता है और मुझे भी पता है। 4 जून को जो नतीजे आने वाले हैं उनमें 100% ये आकाश लगाए जा रहे हैं, ये संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं आ रहा है और इनकी सरकार बेमुश्किल हो रही है। इनको बहुमत के पार जाने के लिए सहयोगी दल भी इनके साथ आ जाएं, ये संभावनाएं भी नहीं बन रही हैं। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी में अब एक नया गुट कुछ दिनों से नहीं उभर रहा है? कुछ लोग क्या नहीं चाहते कि नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो? क्यों राजनाथ सिंह कहते हैं कि अग्निवीर योजना के ऊपर हम सोचेंगे? क्यों भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल यही लगता है कि ये 2 आदमी ही इस सरकार को चला रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी?
100% लोग ठोक कर ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अगर 4 तारीख को नतीजों के अनुसार बीजेपी बहुमत लेकर नहीं आती है तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नितिन गडकरी होंगे और गृह मंत्री कौन होंगे? राजनाथ सिंह होंगे। लेकिन यहां पेच फंस जाता है कि नरेंद्र मोदी ने ये तैयारी ही नहीं की थी, उन्हें यह संभावना ही चुनाव से पहले नहीं थी कि उनका बहुमत नहीं आएगा। उन्होंने ना तो अपने कुकर्मों के सबूत मिटाए और इस देश के लोकतंत्र को राजशाही में लेकर जाने को लेकर जो पूरी पटकथा बिछाई गई थी पिछले कई सालों से, उसमें कोई पेंच लग जाएगा, इसकी संभावना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं थी। अब आरएसएस चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी जब साफ हो रही है, इंडिया गठबंधन उभर रहा है, तो हम जाते जाते भी इज्जत से जाएं। अब की बार इंडिया गठबंधन इस मुकाबले में आकर इतने कम समय में आकर खड़ा हो गया है तो 2029 के चुनाव में बम्पर जीत के साथ इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सामने खड़ा होगा। लेकिन संघ यही कह रहा है, जाते जाते इज्जत बचा कर जाओ ताकि दोबारा आने में ज़्यादा समय न लगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री पद उनके अलावा किसी और को दिया जाए। गृह मंत्री का पद अमित शाह के अलावा राजनाथ सिंह या किसी और को दिया जाए। इनको ये 5 साल चाहिए, इनको सबूत मिटाने की आवश्यकता पड़ी तो सबूत भी मिटाएंगे और जिस षड्यंत्र के तहत आगे बढ़ रहे थे उसको अंजाम भी देना है। किस तरीके से सारे संसाधन पूंजीपतियों के हवाले किए गए, सेना को भी प्राइवेट कर दिया गया, पूरे देश का युवा फोर्स जो भी है, श्रमिक वर्ग है, उनको बंधुआ मजदूर बनाने की जो कोशिशें थी, ये तमाम राजशाही की तरफ बढ़ते कदम थे जो इस देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को वोट डालकर उनके ऊपर कुछ हद तक रोक लगा दी है। अब मुख्य सवाल यहीं आकर खड़ा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एक तरीके से कहना चाहते हैं कि हमारा बहुमत नहीं आया तो क्या, हम डंके के चोट पर, ताकत के बल पर लोगों को डराकर क्षेत्रीय पार्टियों को अपने साथ ले लेंगे, नया एनडीए बनाएंगे और सरकार एनडीए गठबंधन की फिर से इस देश की कुर्सी के ऊपर होगी। लेकिन संघ ये चिंता जता रहा है कि डंडे के चोट से और डराकर धमकाकर कितने दिनों तक गठबंधन चल सकता है। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से पहले ही नाराज है कि ये संविधान को कुचल रहे हैं और फिर से तीसरी बार अगर इसी संविधान की ताकतों को ताक पर रखकर डराकर धमकाकर सरकारी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करके सरकार का गठन कराया जाता है तो 2029 में जब ये साफ पूरी तरीके से होंगे तो कई सालों के लिए भारतीय जनता पार्टी विलुप्त हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब जाएंगे तो ये सोच रहे हैं कि हमारे बाद कई सालों तक कोई नहीं आए, हमारा सब्स्टिट्यूट, इसीलिए अभी नितिन गडकरी को और राजनाथ सिंह को ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। असली कारण यही है। मुझे बताइए कि कौन इस देश में ऐसा वोटर होगा जो राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से दिल से नाराज होगा। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो नेता इनके मुखिया बनते हैं उनके अनुसार हल्की और गहरी होती गई है। नितिन गडकरी का काम देखोगे तो उनके काम के अनुसार आप उनको कहीं पर भी पिन पॉइंट चीज़ भी ऐसी नहीं निकाल सकते कि ये राष्ट्रहित में इन्होंने नहीं किया होगा। सबको पता है राजनाथ सिंह मोदी जी के सत्ता में आने के बाद दुबके हुए बैठे हैं। उनको चीज़ें पसंद नहीं है, उनकी मर्जी के बगैर बहुत सारे काम मोदी सत्ता ने इस देश में किए। देश की जनता चाहती क्या है? देश की जनता यही चाहती है कि उनके लोकतांत्रिक हकों की रक्षा हो, आरक्षण को ख़त्म न किया जाए, महंगाई कम किया जाए, रोजगार दिया जाए, चहुमुखी विकास हो जो समावेशी हो, लोकतांत्रिक संस्थाओं का ऐसिहन न हो। ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी तो कुर्सी के ऊपर चाहे इंडिया गठबंधन बैठे या भारतीय जनता पार्टी वाले, देश हित में जो काम होगा वो तो इस देश की जनता को स्वीकार्य होगा ही। इसी चीज़ को आरएसएस भाप गया है। पिछले दिनों
जेपी नड्डा का जो बयान आया था कि भारतीय जनता पार्टी को अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, अकेले अपने पैरों के ऊपर ये खड़ी हो सकती है, वो यही इनकी आंतरिक कलह का परिणाम था जो उनके मुख से मंच के ऊपर सामने आ गया। ये कहना चाहते हैं कि आरएसएस जो दबाव डाल रहा है 4 जून के नतीजों के बाद जो तेज होने वाला है कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री को बदला जाए, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये संघ को कड़ी चुनौती जेपी नड्डा को थी, लेकिन संघ ने भी प्रत्युत्तर में एक मंच से मोहन भागवत ने कहा कि कांग्रेस का स्वतंत्रता आंदोलन में जो सहयोग रहा उसको भुलाया नहीं जा सकता। मतलब क्या हुआ, तुम एक कदम रखोगे तो 2 कदम रखने के लिए हमारे पास भी संसाधन है। चेताया उनको कि जो हम करने जा रहे हैं उसको अंजाम नहीं दोगे तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़ा करने का आमदा भी संघ रखता है। ये सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के आज जो तथाकथित मुखिया बने हुए हैं नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इनको चेतावनी थी। और उसके बाद इनकी भाषा और इनका लहजा क्या हुआ देख रहे हैं। उस दिन के बाद मटन, मछली, मंगलसूत्र, भैंस, टौटी छीन ले जाएंगे, बैंक बैलेंस निकाल लेंगे, मुजरा कर रहे हैं। ये एक प्रधानमंत्री पद की भाषा होती है। ये गिरता हुआ स्तर इनकी जाती हुई कुर्सी की बौखलाहट है। नए प्रधानमंत्री और नए गृह मंत्री संघ इनको कुर्सी के ऊपर बैठाना चाहता है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं अपने प्लान बी को अंजाम देना चाहते हैं जोर जबरदस्ती करके। जो मैंने समीकरण वीडियो के शुरुआत में बताए कि मॉक ड्रिल हो रही है, सेनाध्यक्ष को सेवा विस्तार दिया जा रहा है, दिल्ली पुलिस को हटा लिया गया, ट्रेंड एनएसजी कमांडो सिक्योरिटी में लगा दिए गए हैं और भाई साहब जेड सिक्योरिटी दे दी गई है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को। इन तमाम चीज़ों से आपको तो यही लगा होगा कि ये सारी चीज़ें विपक्ष जो उभर रहा है उसको रोकने के लिए है, लेकिन नहीं, सबसे पहले ये अपने वालों से निपटने के लिए ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जोर जबरदस्ती करके ताकत का इस्तेमाल जहां किया जा सकता है वहां करूंगा। दिल्ली पुलिस को बिल्कुल खाली छोड़ो, अमित शाह जी दिखाना चाहते हैं एक तरीके से कि जहां 1 मिनट के अंदर उनका इस्तेमाल करना हमें पड़े तो दूसरी मिनट में दिल्ली पुलिस के सैकड़ों हजारों जवान उपलब्ध हो जाए। इसलिए उसकी पूरी तैयारी चल रही है। सारी क्षेत्रीय पार्टियों को ताकत के बल पर जिस दिन बहुमत सिद्ध करने के लिए राष्ट्रपति बुलाएंगे, संसद भवन के अंदर घुसाना है, बाहर निकलने नहीं देना है। उनकी मर्जी के अनुसार कुछ नहीं होने देना है। अंगुली घुमाएगा अमित शाह और उसी के अनुसार सबको हामी भरनी है। और ये काम भारतीय जनता पार्टी में जो दूसरा गुट उभर रहा है वो किसी भी कीमत पर होने नहीं देना चाहता। इसलिए अपनों से लड़ने के लिए ही ये तमाम तैयारियां एक तरीके से हो रही हैं। ये जानकार कयास लगा रहे हैं। अगर दूसरे गुट की नहीं चली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर जबरदस्ती कर लिया तो सामने कौन होगा? विपक्ष। विपक्ष पूरी कोशिश करेगा, सबका सहयोग लेने की कोशिश करेगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के दूसरे गुट को पस्त कर देंगे अपनी ताकत के बल पर, तो यही गुट चाहेगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार हो। संघ भी चाहेगा कि इंडिया गठबंधन के साथ क्षेत्रीय पार्टियां एकजुट हों ताकि मोदी जी को कुर्सी से उतारा जा सके। उसके बाद काम आएंगे ये सेवा विस्तार सेनाध्यक्ष का दिया जाना। पुलिस फोर्स से यहाँ पर काम नहीं चलेगा, यहाँ पर सेना को बुलाया जाएगा। उसके बाद इंडिया गठबंधन के पाले में कौन कौन जा रहा है उनसे फुर्सत में अकेले अकेले करके निपटा जाएगा। ये तय है। ये समीकरण जानकार स्पष्ट तौर पर लगा रहे हैं। ऐसे ये कुर्सी से नहीं उतरेंगे, उतारने पड़ेंगे। कई साल पहले इस बात की जानकारी मैंने आपको दे दी थी और ये चुनाव की घोषणा जब से हुई है और इससे पहले भी ये बातें मैं आपको बार बार बताता हुआ कहता लगातार आ रहा हूँ कि ये इस देश को लोकतंत्र से तानाशाही में बदलना चाहते हैं। संविधान को ख़त्म करके अपने अनुसार उसमें अमेंडमेंट डालना चाहते हैं ताकि हमेशा तक यही कुर्सी के ऊपर बैठे रहें। एक राजनेता और एक पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं। एक बार चुनाव होंगे और रसिया जैसे देश की तरह ये अपना ही एक छत्र राज हमेशा के लिए चाहते हैं। तथा कथित अपने ही द्वारा बनाया गया भारत चाहते हैं जिसमें राजा की सिर्फ प्रशंसा हो और राजा की जो प्रशंसा न करे उसके खिलाफ लिखे और बोले
उसको कुचल दिया जाए। यही तो राजशाही है, यही तो तानाशाही है। और इसमें एक एक कदम के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इतने कम समय में चुनाव की घोषणा होने के बाद देश की जनता बदल जाएगी, इनके मंसूबों को भांप लेगी और विपक्ष अपने मुद्दों को जनता तक पहुंचा पाएगा कि तुम्हारा संविधान खत्म हो रहा है, असली मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी है, उनके ऊपर ध्यान दो। मंदिर तो हम भी हर गांव में बनवा देंगे अगर काम चलेगा। तो ये बातें लोगों के दिमाग में बैठ गई, और बैठ गई तो नतीजे इस तरह के होने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं आ रहा है, और बहुमत नहीं आ रहा है तो दूसरा घुट्स कर ये हो रहा है, वो अपना प्रधानमंत्री, अपना गृह मंत्री बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल गत्ते से नहीं खोना चाहते, नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के संसाधनों का इतना निचोड़ कर डालें, इतनी तानाशाही से कुर्सी छोड़ें, इतनी छीना छपटी इस देश में करे, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी का दोबारा सत्ता में आना दूभर हो जाए। ये संघ नहीं चाहता, दूसरा गुट नहीं चाहता। वो अगर सत्ता से जा भी रहे हैं तो वो इज्जत से जाना चाहते हैं, ताकि वापसी आसान हो सके, ये दिखाने को मिले कि हमारा राज जाते जाते भी हमने बेरोजगारी के ऊपर काम किया था, महंगाई के ऊपर काम किया था, अग्निवीर वापस लिया था, मुस्लिम कम किया था। लेकिन मोदी जी जाएंगे तो साथ विचारधारा को भी डुबो कर जाएंगे। यही भय संघ को लग रहा है। क्या होने वाला है? प्रधानमंत्री बदलने वाला है, गृह मंत्री बदलने वाला है। ये बदलने वाले भाजपा का दूसरा गुट भी हो सकता है और इंडिया गठबंधन के नेता भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा जोर लगाने वाले हैं। देखना इस देश की जनता को है कि कैसा तस्वीर किस प्रकरण में आपके सामने निकल कर आता है। झूठ बोलने वाले बहुत आएंगे, ये हो रहा है तो ये किसी और कारण हो रहा है, ये दिखाने वाले बहुत आएंगे। लेकिन चीज़ों को आपको समझना है कि आपके लोकतांत्रिक हक को कुचलने वाला असल व्यक्ति कौन है, और जो कुर्सी पर बैठे हैं वो आपके कितने प्रेमी हैं, वो भारत माता के कितने वीर सपूत हैं। तस्वीरें भयावह होने वाली हैं। देखिएगा क्या होता है क्या नहीं। नमस्कार।